नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित है मन को वश में कैसे करें, जो कि एक बड़ा दुष्कर विषय है। इसको लेंगे विषय को आज एक चर्चा के रूप में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी कुछ विधियां हैं जिससे मन वश में हो जाए। मन वश में क्यों हो जाए, मन वश में क्यों करें, मन वश में करने का क्या लाभ। सबसे बड़ा लाभ जीवन में सफलता प्राप्त करना है, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों की प्राप्ति करना है, यानी इस लोक का या परलोक का कोई भी सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए मन वश में होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं होता तो हम उस भटकाव में पड़ जाते हैं, और एक बार हम भटकाव के रास्ते पर आ गए तो जीवन भर कभी भी हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। जिसके लिए हमें बनाया गया है हम वो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन का ये भटकाव हमें ऐसी ऐसी जगहों पर ले जा कर के छोड़ता है जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा भी ना होगा, सोचा भी ना होता है। ऐसी ऐसी जगहों पर ये मन हमें ले जाता है, भटकाव के जंगल में भटकते हुए हम अपनी जो राहें हैं, जहाँ पर हमें चलना था, वहाँ से मुड़ते हुए ऐसी दूसरी राहों पर निकल जाते हैं जो हमें ऐसे ऐसे स्थानों पर ले जा कर के छोड़ती है कि सोचते हैं कि क्या कर गए हम, क्या करना था हमें, क्या बनना था हमें और क्या बन गए हम। तो मन को वश में करना जीवन में किसी भी सफलता के प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। जिसका मन वश में है वो अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है, वो अपने अभीष्ट लक्ष्यों को भेद सकता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता मन को वश में करने की है। तो मन को वश में करना इतना आसान नहीं। स्वयं भगवद गीता में अर्जुन का प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण से कि मन को वश में करना सरल नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था, हाँ, मन को वश में करना निश्चित ही सरल नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो भगवद गीता पर जब चर्चा प्रारंभ करेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे कि अभ्यास और वैराग्य से इसको कैसे वश में किया जा सकता है। आज का हमारा जो विषय है मन को वश में करें, वो आधारित है अष्टावक्र संहिता पर। और अष्टावक्र संहिता से हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और एक उदाहरण देवी भागवत से भी प्रस्तुत करेंगे, और उसके आधार पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मन को वश में हम रख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। कोई सा भी युग रहा हो, कोई सा भी काल रहा हो, कोई सी भी उम्र हो, मन को वश में रखना बहुत आवश्यक है। तो अष्टावक्र संहिता पर आ जाते हैं। प्रकरण 5 का श्लोक है ये, दूसरा। इसमें देखते हैं क्या कहा गया, महर्षि अष्टावक्र ने क्या कहा। उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं व्रज। दूसरा श्लोक है ये अष्टावक्र संहिता के 5वें प्रकरण का। तो इसमें कहते हैं ऋषि अष्टावक्र, जैसे समुद्र में अनेक बुलबुलें और तरंगें उत्पन्न होती हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही मन के संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत भी लय हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और हमें अप्लाई करनी है अपने जीवन में। कैसे करनी है इसको हम समझ लें, रोज़ शास्त्रों को पढ़ें तो अपने आप ही समझ जाएंगे ये कैसे अप्लाई करनी है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये तो घोर व्यवहारिक बात है भाई। देखिए कैसे वो कह रहे हैं, जैसे समुद्र में अनेक बुलबुलें और तरंग उत्पन्न होती हैं, फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं। अब जैसे समुद्र है तो उसमें बहुत सारी लहरें उठती गिरती रहती हैं, बहुत सारे बुलबुले उठते बनते रहते हैं, लेकिन वो कहीं जाते तो हैं नहीं, वो समुद्र में से ही उठते हैं और समुद्र में ही मिल जाते हैं। अब ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे हम समझ लें तो कोई भी मन का विचार, कोई भी इमोशन हमको परेशान नहीं कर सकता, हमको व्यथित नहीं कर सकता, हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने मन की कल्पना समुद्र के रूप में करें।
जब भी हमें ऐसे विचार परेशान करने लगें, जो हमें व्यथित करें, जो हमें दुखी करें, जो हमारा बीपी बढ़ा दें, जो हमें ऐसा लगे कि ये जीवन तो बेकार है, उसने हमसे ऐसा कह दिया, तो अपना रक्तचाप बढ़ाते जा रहे हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे जा रहे हैं और अपने वर्तमान को भी नष्ट करते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है, अपने मन की कल्पना एक समुद्र के रूप में करनी है। मेरा मन एक समुद्र है और इसमें ये जो विचार आ रहे हैं ये कहीं और से नहीं आ रहे, ये मन में से ही उठ रहे हैं और ये मन में ही लीन हो जाएंगे। बीच के समय में मैं अपने आप को इनसे व्यथित क्यों करूं, क्यों डिस्टर्ब हूं, क्यों ये विचार मेरे जीवन को बर्बाद कर दें। इन विचारों का मैं उपयोग करूंगा और अपने लिए रास्ता तलाशूंगा, ढूंढूंगा। तो अगर अपने मन की कल्पना एक समुद्र के रूप में करें जिसमें कि तरंगें उठती गिरती रहती हैं, चाहे वो कितनी ही ऊंची उठें, बुलबुले बनते रहते हैं चाहे वो कितनी ही मात्रा में बने, लेकिन वो मिलते तो फिर अंत में समुद्र में ही हैं। लहर कितनी भी ऊंची उठ जाएगी लेकिन वो गिर कर के आएगी तो समुद्र में ही। तो इसी प्रकार से कोई भी इमोशन आपके अंदर उत्पन्न हो गया हो किसी भी प्रकार का, वो मिलेगा तो आपके मन में ही, लय तो वहीं हो जाएगा, लीन तो वहीं हो जाएगा, और किस स्थान पर उसको आश्रय मिलेगा। तो अच्छी तरह से सोच लें कि जो भी भाव या विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो आपके अंदर से ही आया है और इसको अंदर ही लीन कर दीजिए बिना अपने को डिस्टर्ब करे। उससे लाभ उठाइए, उसका उपाय करिए। जो चिंता का विचार उठ रहा है उसके बारे में कुछ करिए, परंतु उससे अपने को व्यथित मत होने दीजिए। मन को समुद्र की भांति समझिए, इसमें उठने वाले इमोशंस को, भावों को, विचारों को, थॉट्स को एक प्रकार का तरंग समझिए, एक प्रकार का बुलबुला समझिए और ये सोच लीजिए कि ये टेम्परेरी है, क्षणिक है और ये वापस मेरे मन में ही लीन हो जाने वाला है, मेरे मन के अनंत समुद्र में। तो इससे बड़ी शांति मिलेगी, इससे मन वश में रखने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब लगे हाथों एक दूसरी बात पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मन से ही संबंधित है, मन को वश में करने से ही संबंधित है। कैसे? देवी भागवत में ये श्लोक वर्णित है और इसमें कहा गया, शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत करहिचित बंध मोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति। ये देवी भागवत में कहा गया। इसमें क्या कहते हैं? आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वो कदापि बंध को नहीं प्राप्त होती। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। सीधी सी बात है। इसमें आत्मा को, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन का स्वामी आत्मा है, वही बात यहाँ कह दी गई है कि जब आप ये सोच लें कि मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा अधिक पावरफुल है मेरे मन से, तो मेरे मन की जो वीकनेस है, मेरे मन की जो दुर्बलताएं हैं, वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो अपनी आत्मा का चिंतन करता हूँ। मैं तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मात्र ये शरीर नहीं जिसके अंदर ये मन है और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सारी बातें सोच लें। मन अपने को यदि आत्मा मानेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। अपने को आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप को समझना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ये समझ गए तो फिर मन जो होता है वो व्यथित नहीं कर पाता, हमें मन परेशान नहीं कर पाता। मन अपनी वो जो चंचलता है वो दिखाता तो रहता है और उसके खेल भी खेलता रहता है, पर वो हमें उससे कुछ हानि नहीं होने पाती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाँ करने दो, ये है तो आत्मा के अंडर में ही भैया। तो वो अपनी उछल कूद, दौड़ धूप ये सब करता रहता है और इधर हम ये जानते ही हैं कि हम आत्मा हैं, तो भैया भागते रहो। तो लौट फेर के वो आएगा तो आत्मा में ही विश्राम करने। तो इसीलिए मन की दौड़ धूप जो होती है उस पर थोड़ा आत्मा का अंकुश लगाइए और तब ये पाएंगे कि हमारा मन हमारे वश में होता जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, शास्त्रों में तो बहुत कुछ बता दिया गया है, बारीक से बारीक बातें बताई गई हैं, परंतु होता ये है कि हमारे बच्चों को प्रारंभ से ही, या बच्चों को क्या, हमको भी प्रारंभ से ही ये कुछ बताया ही नहीं जाता है।
शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं मन के संबंध में, शरीर के संबंध में, जीवन के संबंध में, वो हमको पढ़ाई ही नहीं जाती। इसी का परिणाम है कि हम इस आधुनिक जगत में बहुत सारे अनकहे अनचाहे दुखों को भोग रहे हैं और जिन्हें हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। और ये मन की जो दौड़ धूप है, ये तो हमें हमेशा व्यथित दुखी करती रहती है। तो आज के अंक में हमने ये सीखा कि यदि हम मन पर आत्मा का अंकुश रखें तो मन अपनी चंचलता तो दिखाएगा, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मन आत्मा के अधीन है। दूसरा, इसे इसी रूप में लिया था हमने, जिसमें मन को सागर के रूप में कल्पित करने के लिए बताया गया। इमेजिन करिए कि मन एक सागर है, हमारा मन एक समुद्र की भांति है। इसमें जो विचार रूपी, इमोशंस रूपी ये जो तरंगें, ये जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये सब क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, और ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हमें इनसे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि लहर कितनी भी ऊंची उठती है वो लौटती समुद्र में ही है। तो ये इमोशंस कितना भी हमारा वेग वाला होगा, कितने भी हमें भयंकर से भयंकर विचार आ रहे होंगे, कैसे भी व्यथित करने वाले विचार होंगे, लौट कर के जाएंगे कहाँ? वो लौट के आएंगे तो मन में ही बैक होकर के। जैसे एक कहावत है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। समुद्र में एक जहाज चल रहा है, पानी का जहाज, और उसमें पक्षी हैं। तो समुद्र के बीच में ये जहाज़ पहुंच चुका है, हज़ारों किलोमीटर बीच से, हज़ारों किलोमीटर, यानी चारों तरफ पानी ही पानी। अब उस जहाज़ पर बैठे हुए पक्षी यदि उड़ते हैं तो वो कब तक उड़ेंगे? जब तक उनके पंख थक नहीं जाते। फिर वो कहाँ उतरेंगे? पानी में तो उतरेंगे नहीं, वो लौट के वापस उसी जहाज़ पर आ जाएंगे और उसी पर उतरेंगे, क्योंकि कहीं ज़मीन है नहीं है पास में, हज़ारों किलोमीटर तक पानी ही पानी है। तो वो पानी के जहाज़ से उड़ेंगे और पानी के जहाज़ पर ही बैक हो जाएंगे। जैसो उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। ऐसे ही हमारे इमोशंस हैं, ऐसे ही हमारे विचार हैं। तो उठते तो मन के अंदर से ही हैं, और ये जाएंगे कहाँ? ये लौट फिर के वहीं मन में ही लय हो जाते हैं। तो इन्हें अपने को डिस्टर्ब ना करने दें, और पूरी तरह से ये ध्यान रखें कि मैं एक हाड़ मांस का बना हुआ बॉडी, शरीर नहीं हूँ, मात्र देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं चूँकि आत्मा हूँ, इसलिए मेरा जो पूरा अंकुश है, पूरा जो हमारा कमांड है, वो मन पर है। तो मन कितनी भी उछल कूद कर ले, कितनी भी भाग दौड़ कर ले, मैं चूँकि इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, चूँकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं इसको अपने वश में रखूँगा। मैं हर स्थिति में इसको कंट्रोल कर लूँगा, चाहे ये मुझे कितना ही छकाए, कितना परेशान करे। तो ऐसी भावना यदि रखेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अष्टावक्र संहिता से जो हमने लिया था उदाहरण, और एक देवी भागवत से लिया था। तो जो अष्टावक्र संहिता से लिया था, उसमें मन को समुद्र की तरह कल्पित कर लेना है, और इमोशंस को उसकी लहरें और बुलबुलें समझ लेना है। और यदि देवी भागवत वाला प्रयोग करना चाहें तो उसमें अपने को आत्मा समझ लेना है, और मन को आत्मा के अंडर में काम करने वाला समझ लेना है। दोनों ही प्रकार की स्थितियों में आप ये पाएंगे कि आपका मन आपके वश में होने लगा है। अब ये चूँकि इतना सरल टॉपिक नहीं है कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कुछ मिनट का और ये समाप्त हो जाए। मन की जो परतें हैं वो बड़ी बारीक हैं, और उसके विषय में हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया है। अगर कोई ये सब बातें इतनी छोटी छोटी होती तो आप स्वयं सोचिए कि इतने हजारों पृष्ठों की साहित्य क्यों लिखे जाते, इतना सारा साहित्य क्यों लिखा जाता। एक दो पृष्ठों में बात ख़त्म कर दी जाती, सब ऋषि मुनि एक दो किताब लिख देते, छोटे छोटे अक्षरों में अपनी बात समाप्त कर देते, और थोड़ा सा साहित्य संस्कृत का हमें मिलता। लेकिन इतना सारा आयुर्वेद का, इतना सारा अध्यात्म का, इतना सारा योग का, इतना सारा तंत्र का साहित्य भरा पड़ा है, और हजारों हजारों पृष्ठों के ग्रंथ हैं। तो वो किस लिए लिखे गए? क्योंकि ऋषि मुनि हर बात की डिटेल में जाते थे, हर बात की तह में जाते थे, और वहाँ से चीज़ों को निकाल करके लाते थे। अब ये मेरी मूर्खता है कि यदि मैं उनको पढ़ूँ ही ना, उन्हें समझूँ ही ना, उन्हें अप्लाई ही ना करूँ। तो यू एंड योगा पर हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके सामने ऐसी दुर्लभ, ऐसी विलक्षण, ऐसी अप्रचलित सामग्री ला करके रखें जिसकी ना तो चर्चा होती है
और जो ना जन सामान्य के विषय में, जन सामान्य के बीच में प्रचलित होता है और जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, और लोग जानना चाहते हैं, ये बात तो निश्चित है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि उसका जो उनका सोर्स है उनको पता नहीं होता है। तो यूएंड योगा पर हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी समस्त प्रकार की सामग्री धीरे धीरे आपके सामने लाते रहें। तो आज हमने चर्चा की कि मन को वश में कैसे करें। तो ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी, आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या हम इस चर्चा को लंबा चलाएं, क्या इसका एक पूरी सीरीज चलाएं, एक श्रृंखला बनाएं, बहुत सारे एपिसोड्स में इसको कवर करें, क्योंकि मन तो एक ऐसा विषय है कि इसके विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो हमने जब इस पर विचार किया अपने योग प्रशिक्षण के दौरान कि मन को वश में कैसे करें, इस बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे खोजी हैं जो आपको बताएंगे धीरे धीरे। अगर आप कमेंट्स करके कहेंगे तो उन विषयों पर वीडियोस बनाएंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे मन को इफ़ेक्ट करती हैं, सीधे मन पर उनका प्रभाव होता है, हमारे विचारों पर उनका प्रभाव होता है, हमारी लाइफ पर उनका प्रभाव होता है। तो वो जो चीज़ें हमने खोजी हैं वो हैं, एक तो ये जैसे हमने आपको बता ही दिया कि दो तो बता ही दिए कि आत्मा का मन पर कंट्रोल, और दूसरा ये कि आप अपने मन को समुद्र की भांति समझें, ऐसा ध्यान किया करें। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन को सीधे प्रभावित करती हैं और निश्चित प्रभाव पड़ता है उनका मन पर। ये हमने टेस्ट भी किया है अपने ऊपर भी, और योग प्रशिक्षण के दौरान भी दूसरे लोगों पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव आया है। वो ये हैं, लगभग 10 चीज़ें हमने ऐसी निकाली हैं जिनका सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। वो हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली है, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो हर इस एक पॉइंट पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो उसमें नंबर 1 है, मन को जो सीधे इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, वो हैं नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 प्राणायाम में बहुत सारे आ जाते हैं जैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी। नंबर 2 पर आता है मंत्र यंत्र तंत्र, मंत्र का उच्चारण, यंत्र की साधना, और इन दोनों को मिला करके तंत्र, यानी मैकेनिज्म, प्रोसेस, प्रक्रिया। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है ध्यान, फिर मुद्राओं के विषय में तो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप वो देख लीजिए, मुद्राओं से भी बड़ी सहायता मिलेगी मन को वश में रखने में। ध्यान पर भी बहुत सारे बना रहे हैं वीडियोस, वो भी देख लीजिए, उनसे भी बड़ी सहायता मिलेगी। मंत्रों पर भी बहुत बना रहे हैं, अभी यंत्रों पर काम नहीं किया है, और तंत्र पर भी बहुत बना रहे हैं, वो सब देख लीजिए, आप इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। तो मंत्र, प्राणायाम पर भी बहुत से बना दिए हैं। तो अब इस लिस्ट में 10 हमने वो पॉइंट ढूंढे हैं, वो हैं नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 जो मन को प्रभावित करते हैं, नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 मंत्र यंत्र तंत्र, नंबर 3 ध्यान, नंबर 4 मुद्रा, नंबर 5 डायरी लिखना, नंबर 6 मन को फ्री छोड़ देना, विचार रहित, नंबर 7 किसी मित्र या प्रिय के साथ समय बिताना, नंबर 8 स्वाध्याय करना, कुछ पढ़ना, कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना, कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना। उस स्वाध्याय के विषय में तो एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। नंबर 9 प्रकृति के साथ समय बिताना और प्रकृति की कृतियों को निहारना, इस पर भी अलग से बनाएंगे। और नंबर 10 पर आता है वर्तमान में जीना। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो सीधे मन को प्रभावित करते हैं। तो आप कहेंगे तो फिर कभी इन पर भी चर्चा होगी। बस आज का अंक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।